तभी हनुमान जी बहुत गुस्से में आ गए थे और उनका गुस्सा खुद पर था, क्योंकि हनुमान जी ये नहीं चाहते थे कि रावण की मृत्यु हनुमान जी के हाथों से हो, क्योंकि उनकी मृत्यु तो भगवान श्री राम के हाथों से लिखी हुई थी। भयंकर युद्ध जारी है। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता, अनेकों सिद्ध और मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। बांदरों को श्री राम जी का बल है, इससे वो जीत रहे हैं और एक दूसरे से भिड़ते हुए लड़कारते हैं, एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। वो मारते हैं, काटते हैं, पकड़ते हैं और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। राक्षस योद्धाओं को तो भालुओं की सेना पृथ्वी में गाड़ देती है और ऊपर से बहुत सी बालू भी डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि मानो बहुत से क्रोधित काल हो। क्रोधित हुए काल के समान वो वानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं, डांट कर, चपेटों से मारते हैं, दांतों से काट कर, लातों से पीस डालते हैं। वानर भालू चिंघाड़ते हैं और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। वे राक्षस के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं, उनकी अतड़ियां निकालकर गले में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे दिख पड़ते हैं कि मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में छाए हुए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तरण से ब्रज और ब्रज से तरण कर देते हैं, मतलब निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा जब रावण ने, तब रावण अपनी 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रथ पर चढ़कर गर्व करके तेजी से आता है और बानरों की तरफ हुंकार करते हुए कहता है। बानर उन्हें देखकर, मतलब रावण को देखकर, बानरों ने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ फेंक डाले और पर्वत उसके वज्रतुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी हो जाता है रावण। रथ रोक कर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर और झपट कर बानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों बानर भालू भागते हुए हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा करिए, रक्षा करिए, यह दुष्ट रावण हमें काल की भांति खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भाग गए। रावण ने सभी तरफ कोलाहल मचा दिया। बानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर पुकार करने लगी, हे रघुवीर, हे करुणासागर, हे सेवकों को रक्षा करने वाले, हे दुख हरने वाले हरि। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, रे दुष्ट बानर भालुओं को तू क्या मार रहा है? लक्ष्मण जी का क्रोध देखिए कि अरे दुष्ट बानर और भालुओं को तू क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था, आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडा करूंगा। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट दिया। फिर अपने बाणों से रावण पर प्रहार किया और उसके हाथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तक में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हो। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश ना रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने एक शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। भी लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसने अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा ना सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे और हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। रावण ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा भंग होने पर वह फिर जाएगा और हनुमान जी के भारी बल की सराहना करने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरस को धिक्कार है, धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास
ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। ये वचन सुनते ही कृपालु जी लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। फिर उन्होंने बहुत ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से भी उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी रावण को रथ में डालकर तुरंत ही लंका ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहां लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कथा सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है। उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। और प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब गए। वानर खेल खेल में ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय होकर रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसके यज्ञ को देखा त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, अरे वो निर्लज्ज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी और फिर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वो अत्यंत ही दीनहीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन ही मन में हारने लगा। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला गया। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल होने लगे। गिद्ध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के बस था। उसके किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। निशाचरों की अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल। वो सभी दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़ेंगे? कैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर दौड़ते हैं, मतलब जलने के लिए। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक ना खेलिए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर भी रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे। उसके बीच बीच में पुष्प गूंधे हुए प्रभु ऐसे शोभित हो रहे थे कि उनके लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले नेत्र लग रहे थे। प्रभु ने कमर में एक फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सार्ग धनुष ले लिया। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान, अक्षय या सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर चलने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड और दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणानिधि प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकारने लगे। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसम खाती हुई आई, या कह सकते कसमसाती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह। बहुत से कृपाल और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है कि मानो बादल हैं जो वो भयंकर गर्जन कर रहे हों। बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं। वे ऐसी शोभा दे रही हैं कि मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है कि मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। बाण लगते ही वीर चीत्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है कि मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इसी प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं। रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे और अनेकों सवारियां हैं, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण, शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष, तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं कि मानो नदी के किनारे वृक्ष ढह रहे हो, पेड़ गिर रहे हो। बहुत सी मज्जा बह रही है।
वही फेन है। डरपोक जहां इसे देखकर डरते हैं, वहीं उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोंटों वाले महान भयंकर झोंटिंग और प्रमण मतलब शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील बुझाएं लेकर उड़ रहे हैं और एक दूसरे से छीन कर खा रहे हैं। कोई कहते हैं, अरे मूर्खों, ऐसी बहुतायत है फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे हैं, मानो जहां तहां अर्ध जल, मतलब वो व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हों, पड़े हों। गेंद आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चल रहे हैं, मानो वे नदी में नौ क्रीड़ा खेल रही हों। योगिनियां खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडा योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। गिद्धड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। मुंड कटे सिर जिनको बोलते हैं, मुंड जय जय बोल बोल करते और प्रचंड रुंड बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़ मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी बल से दर्पित हुए बानर राक्षसों के झुंडों को मसल डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, शायद मैं अकेला हूं और बानर भालू बहुत हैं, इसलिए अब अपार माया रचूं। और रावण अब अपनी अपार माया रचने की बात करता है। देवताओं ने प्रभु को पैदल देखा तो उनके हृदय में बड़ी भारी क्षोभ हुआ, दुख हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया और उनका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े थे। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर बानर विशेष बल पाकर दौड़े। बानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई कि एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। बाकी सब बानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। बानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि जो दुखों को हरने वाले हैं, मतलब श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली और बानरों की सेना हर्षित हो गई। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोलते हैं कि हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। दूसरी जो इसका पार्ट है इस युद्ध का, इसके सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा। जय श्री राम।